हाय फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नेक्स्ट मंथ यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है और आप सब लोगों को ये भी मालूम होगा कि अब इस एग्ज़ाम को एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है। और जहाँ तक मैनेजमेंट के पेपर की बात है तो ये 3 मई 2021 को होगा। तो आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। देखिए, आप सभी लोग जो है पूरे डेडिकेशन के साथ इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और बहुत सारे कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो पिछले 5 से 6 सालों से जो है इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी जो है उनका परसेंटेज कम रह जाता है तो वो मेरिट में नहीं आ पाते हैं। इस वजह से जो है उनका नेट क्लियर नहीं होता है। देखिए, आप बहुत सारे लोगों से बात करते होंगे और बहुत सारे लोग अपनी जो है एडवाइस आपको देते हैं, बहुत सारे जो है सजेशंस आपके पास में आते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है, नेट को निकालने का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जो है बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कीजिए और जो है पूरे साल इसकी प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि आप यदि पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को भी कलेक्ट कर लेंगे और आप जो है देखिएगा तो इस साल आप देखेंगे कि उसमें से एक भी क्वेश्चन जो है रिपीट नहीं होगा, क्योंकि इसका सिलेबस इतना लेंदी रहता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट से हों, यदि वो एक डेफिनेशन ले लेते हैं तो उस डेफिनेशन में से ही वो एक क्वेश्चन बना देंगे और उसमें से जो है 4 ऑप्शन आपको दे देंगे। तो आपको आपके पास से कोई रास्ता नहीं बचता है, सिर्फ यही कि आप जो है साल भर इसकी तैयारी कीजिए। और सबसे बढ़िया तरीका जो है नेट को निकालने का ये है कि आप जब ग्रेजुएशन में आएँ तभी से जो है आप इसकी तैयारी करनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ग्रेजुएशन में क्या होता है कि हम जॉब नहीं करते हैं, हमारा जो फोकस है वो सिर्फ जो है पढ़ाई पर होता है। तो हम बहुत अच्छे से जो है मेहनत करते हैं तो चीज़ें जो हैं हमें ज़्यादा लंबे टाइम तक जो है याद रह जाती हैं। यही एक रीज़न है कि आप ग्रेजुएशन के टाइम पे जब आप तैयारी करेंगे तो पीजी जब आप करेंगे और इस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे तो आपके इस टेस्ट को क्लियर करने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। और एक नया रूल और आया है कि जुलाई 2021 से अब आपको यदि टीचिंग में रहना है तो आपको नेट भी क्लियर करना पड़ेगा, साथ में जो है पीएचडी भी आपको करना पड़ेगा। और स्पेशली यदि आप स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जॉब देख रहे हैं तो ये दोनों चीज़ें जो है आपके लिए कंपलसरी होंगी। और मुझे अभी जो है इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। मुझे अभी ये नहीं पता है कि यदि आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाएंगे या आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन सेम होंगे या नहीं होंगे। इस बारे में जो है मैं आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अपनी किसी और वीडियो में दूंगा। तो यदि आप टीचिंग में सिर्फ इस वजह से हैं कि हम जो है नेट का एग्ज़ाम निकाल लें और फिर हमें कुछ टाइम मिल जाए, फिर हम जो है पीएचडी के लिए अप्लाई कर लेंगे, तो अब ऐसा नहीं होगा। यदि आपको टीचिंग में रहना है तो आपको नेट और पीएचडी दोनों ही निकालने होंगे। और आप यदि ऐसे ही किसी और फील्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आप 2-3 साल जो है ऐसे ही टीचिंग में रहना चाहते हैं, कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जो है टीचिंग में नहीं रहें और आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है आप उसी पर जो है फोकस करें। तो कहने का मतलब यह है कि अब टीचिंग का जॉब जो है पहले की तरह नहीं होगा। अब जो है दोनों चीज़ें आपको क्लियर करनी होंगी और इसके बाद में ही आपको जो है असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर जिसके लिए भी आप एलिजिबल होंगे, उसमें जो है आप उस पोस्ट पर रह करके जो है काम कर सकते हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है आगे जाने के बाद में काफ़ी हार्ड होने वाले हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में टीचिंग जो है इतनी ईजी नहीं होगी। तो यदि आपका पैशन है टीचिंग में बने रहना तो आप जो है इस प्रोफेशन में आइए। अदरवाइज़ जो है इसमें आप टाइम पास करेंगे तो ना आपको इसमें से जो है पैसा मिल
मिलेगा, ना जो है आपको एक अच्छा करियर आप बिल्टअप कर पाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि आप जो है दोनों चीज़ों को सीरियसली लेंगे। और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यह है कि यदि आप टीचिंग के प्रोफेशन में सीरियसली रहना चाहते हैं तो आपको जो है इन दोनों चीज़ों को क्लियर करना ही होगा। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप जो है बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और बहुत शांत होकर के जो है एग्ज़ाम को दीजिए। और देखिए नेट में एक चीज़ पर आप जो है गौर करेंगे कि इसका जो पेपर है वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। इसका जो क्वेश्चन होता है और उसके जो ऑप्शन होते हैं वो बहुत क्लोजली लिंक होते हैं, और कई कई बार तो जो है उसका आंसर हमारी आंखों के सामने रहता है। लेकिन हमारे मन में ये आता है कि जब इतना बड़ा नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है तो इतना इजी क्वेश्चन जो है वो लोग कैसे पूछ सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि वो बहुत इजी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं और जो ऑप्शन है वो बिल्कुल जो है आपकी आंखों के सामने रहता है। तो यदि आपको कभी ऐसा लगता है कि क्वेश्चन जो है इजी है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है हर क्वेश्चन हार्ड ही पूछा जाएगा। वो कंफ्यूज करने के लिए आपको जो है बहुत इजी क्वेश्चन भी दे सकते हैं। तो आप जो है थोड़ा सा उसमें अपने जो है माइंड को अप्लाई कीजिए, थोड़ा सा जो है अपना लॉजिक लगाइए और जो है आंसर आपके सामने होगा। तो इसी के साथ में आज हम अपना वीडियो कंक्लूड करते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए और प्लीज़ आपका कोई ग्रुप हो तो उसमें शेयर कीजिए। मेरा नाम सुनील चौहान है और मेरे चैनल का नाम है एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज हब। और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। नेक्स्ट टाइम फिर हम एक नई वीडियो के साथ में आएंगे। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।